देखो, जब अमरीश भाई साहब और अंबागा की बातें कर रहे थे फोटो के बारे में, तब नताशा चुपके से सुन रही थी कि ये फोटो का राज क्या है। पर एपिसोड के एंड में एक ऐसी जगह पे जाके नताशा ले जाती है उस लड़की को, बोला बता कि तूने गोलू का किडनैप क्यों किया, किस हक से किया, क्या नाता है तेरा। मुझसे इतने सवाल करने से पहले जा जाके अपने पति से सवाल कर कि मैं कौन हूं। वहीं नताशा सोच में पड़ गई, ये लड़की बोल क्या रही है। ये तो था एपिसोड का एंडिंग। आज के एपिसोड में नताशा बस सवाल जवाब करेगी, बोलेगी डेंजर से ये लड़की, किडनैपर, हमें बी केयरफुल लेना चाहिए। और अमरीश भाई साहब को पूछा कि मैं क्या कल इंटरव्यू के लिए आ सकती हूँ, बोला मैंने वो इंटरव्यू किसी और को दे के उसको फाइनल कर दिया। चीरक पीछे से बोला ये कब हुआ। भाविन बोलता बेटा तो चुप नहीं रह सकता क्या। फिर नताशा अपने कमरे में चली गई। अंबा की टेंशन में थी क्योंकि नताशा जाते थे सोच रही थी कि अमरीश भाई साहब और अंबा काकी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है इस चीज से। फिर अंबा काकी वापस से नताशा के कमरे में गई और नताशा के कमरे में वो जाए उससे पहले धवल का और नताशा का बेढंग का रोमांस हमको देखना पड़ा, जबरदस्ती का। मतलब नताशा के कपड़े आयरन करने के लिए धवल आया, आयरन करने की जगह वो उसके कपड़े जला दिए, दोनों के बीच में फाइट हुई। अब आयरन क्यों कर रहा था, क्योंकि उसके कपड़े आयरन किए हुए बिगाड़े थे धवल ने, तो धवल को ये सब कुछ करना पड़ा। अब कपड़ा जलाने के बाद धवल तो वहां से भाग गया। अम्मा का की टेंशन में वहां रूम में पहुंची, बोला वो पायल वो दिखाना मुझे जो पेट पे बांधने की थी, चांदी की कड़ा चूड़ी जो भी था। लेने के बाद अम्बा का की टेंशन में आ गई, ये कैसे हो सकता है, ये वो। बोला आप क्या इसको जानती हो, मतलब कुछ पहचानती हो कि दुश्मनी किसी को पहना हुआ देखा जाता। मम्मी, मम्मी, कहाँ खो गई आप। मतलब कुछ नहीं, क्या दुश्मनी दुश्मनी लगे, मेरे बेटे कभी किसी दुश्मन मुझे नहीं दिखी, वो कुछ भी बोलती रहती है मेरे बेटों के बारे में। अनशन, और वो लेके भाग गई वो चीज वहां से। नताशा को शक हुआ, नताशा नीचे उतरी सीढ़ी से, अंबा के पीछे पीछे गई, वहां अमरीश भाई साहब आगे, बोला क्या हुआ, मेरी माँ इतनी परेशान क्यों, क्या बोला। मैंने कुछ नहीं बोला, वो चांदी का वो देख के थोड़ा परेशान हो गई, वो चल गई, मैं इसके लिए पीछे पीछे जा रही थी, तुम जाओ मैं देख लूंगा। अब अमरीश पूछा, बोला क्या हुआ माँ। बोले देख रही है जो भी है, उस लड़की के पास हमारे फोटो सब कुछ है। बोला माँ मुझे भी टेंशन वही है कि कौन है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन दुश्मनी निकाल रहा है। बोला वो कोई दुश्मनी नहीं है, बहुत बड़ी दुश्मनी निकालनी चाहती है, वो वापस आ चुकी है। ये देख, ये मैंने उससे पहनाई थी उसके पेट पे। बोला क्या बात कर रही हो माँ, वो वापस आ चुकी है। बोला हाँ, वापस आ चुकी है, ढूंढ उससे, उसको लेके आ वापस उस घर में। बोला क्या बात कर रही हो, मैं उसे इस घर में नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं आने दूंगा घर में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे घर में नहीं आने दूंगा। बोला मैं अब भी पुलिस को बताता हूँ क्योंकि अब तो पता चल चुका है कौन है। तो पुलिस ठिकाना लगाई। बोला नहीं नहीं नहीं, घर की इज्जत नहीं उठानी है, तो पुलिस को तुम नहीं बुलाओगे। तो ठीक है मैं, आप फोटो दो, मुझसे पर्सनली हैंडल करूंगा, पुलिस तक नहीं जाऊंगा, और उससे पर्सनली मैं बात करूंगा उसे क्या चाहिए। ठीक है, मैं फोटो निकाल कर रखती हूँ। अम्मा काकी ने फोटो निकाला। अब नीचे सब लोगों को बाजार जाना था ना, नताशा को बोला कि तुम माँ को बुला के लाओ ऊपर से, धवल को बोला तुम गाड़ी निकालो, दिवाली की शॉपिंग करने के लिए जाना। नताशा गई ऊपर माँ को बुलाने के लिए। तब उन दोनों की बातें सुन ली, जब अमरीश भाई साहब का फोटो निकाला, माँ बोला हाँ निकल गया फोटो, ये रहा फोटो, ध्यान से और अपने तरीके से बात करना जैसे ही मिले तब, ठीक है। बोला अब आप देखती जाओ मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तो देखते हैं कि अब ये क्या करता है। बस वहीं पे एपिसोड खत्म होता है जहां नताशा सोचती है कि ये क्या है फोटो का चक्कर, कुछ तो है जिस बात पे ये लोग पर्दा डाल रहे हैं। फिर एपिसोड का एंड, वो लड़की को पकड़ के नताशा और सच उगलवाती है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।